अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 11 मई 2022 है। इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। उसके साथ जो है वो कुछ फंडामेंटल न्यूज़ शामिल होंगी और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि सीपीआई के बारे में। कल मैंने बताया था कि आपको सीपीआई की अगर जो है ना वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी उसकी रिपोर्ट आती है उसके बाद मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो सकती है। तो आपने देखा कि उसकी न्यूज़ आने के बाद काफ़ी मार्केट वोलेटाइल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन का जो सपोर्ट है वो 29,000 के पास है। तो बिटकॉइन एग्जैक्टली 29,000 के पास आके फ़ौरन से ऊपर आया है और यहाँ पर जिन्होंने बाई किया था 29,000 पे उनको अभी वो प्रॉफिट में होंगे। वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म की जो इसमें रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 32 के पास जो है वो अभी है। 32 से काफ़ी दफ़ा जो है ये टच करके बिटकॉइन नीचे आ रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से अच्छा खासा पंप लेगा। 29,000 एक अच्छा बाइंग जोन होगा, लेकिन जो है वो वहाँ पर ज़्यादा बाइंग प्रेशर मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो देखते हैं कि अभी कल जो है वो एक ऑस्ट्रेलिया का ETF भी आने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे जाके। तो उसके बाद शायद ये मार्केट थोड़ी पंप करे, लेकिन यहाँ से अच्छा भला इसको पंप करना चाहिए। तो आप दोबारा से 29,000 पे ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर दोबारा से इस प्राइस पे आता है तो आप दोबारा से आप प्रॉफिट में होंगे। अगर इसको हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है वो इस टाइम 103.61 पे चल रहा है। और इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ी सी नज़र आई है। कल मैंने डेली का कैंडल अगर देख रहा था तो डेली का जो कैंडल है वो जो इसकी रेजिस्टेंस थी पिछले 20 साल से रेजिस्टेंस थी 103.82 के ऊपर, उससे ऊपर क्लोज़ हुई है। तो ये कुछ अलार्मिंग है, ठीक है। अगर तो ये जो कैंडल है आज वाली भी ये भी इससे ऊपर ही क्लोज़ होती है तो इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है ये वाली ये टूट चुकी है। रेजिस्टेंस टूटने का मतलब ये है कि बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद क्रैश कर सकती है। तो अगर आज या तो ये कैंडल नीचे क्लोज़ होती है या अगर जुमे वाले दिन जो यहाँ पर रात को जब मार्केट क्लोज़ होगी स्टॉक मार्केट की, तो उसको वीकली जो कैंडल है वो भी इस प्राइस से नीचे क्लोज़ होनी चाहिए। अगर इस प्राइस से नीचे क्लोज़ हुई है फिर जो है हमें थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल सकता है बिटकॉइन की प्राइस में, अगर हम उसको डॉलर इंडेक्स के साथ कंपेयर करें तो। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा हुई है। आल्ट लीड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आल्ट जो है वो प्रेशर में है क्योंकि ज़्यादातर पैसा जो है बिटकॉइन में आ रहा है। अगर ज़्यादा पैसा बिटकॉइन में आए, ज़्यादा परसेंटेज बिटकॉइन में आए पैसे की, तो फिर बाकी जो कॉइन्स हैं वो जो है वो ब्लीड करते हैं। इस तरह अगर हम बात करें एक्सट्रीम इसकी सेंटीमेंट्स की बात करें तो मार्केट इस टाइम एक्सट्रीम फियर के अंदर है। एक्सट्रीम फियर में जब भी आप बाइंग करते हैं आपको ज़्यादा चांस प्रॉफिट के होते हैं और कम चांस होते हैं कि आपको लॉस हो। यहाँ पर इन्होंने एज अ फ़न के लिए जो है वो यहाँ पर देखें इन्होंने लूना का भी जो है ना फियर एंड ग्रीन इंडेक्स बताया हुआ है, जिसके अंदर इसको 1 शो किया हुआ है। और मेरे ख्याल से तो इसको 0 होना चाहिए था या माइनस में होना चाहिए था, क्योंकि लूना की प्राइस पिछले कुछ टाइम में कुछ दिनों के अंदर 100 से तकरीबन वो $1 से भी कम पे आ गई है। तो बहरहाल ये तो एक मज़ाक की बात थी। इस तरह अगर हम कॉइन मार्केट कैप का ज़्यादा लें तो आप देखें कि 24 घंटे के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो कॉइन गिरा है वो टेरा लूना ही गिरा है। और टेरा लूना की जो प्राइस है वो 0.6 यानी कि $1 से भी नीचे आ गई थी। आई थिंक 0.68 तक ये इसकी प्राइस आ गई थी। इस तरह जो इसका स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन भी $1 से नीचे आ गया। हालांकि स्टेबल के बारे में कहा जाता है कि स्टेबल कॉइन स्टेबल होता है, उसकी प्राइस ऊपर नीचे नहीं होती। तो इसकी जो है वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन होगी और ये इसकी प्राइस 0.22 तक भी आ गई थी। तो काफ़ी लोग जो है वो स्टेबल कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। USDT से UST बनाते हैं और जब UST ऊपर जाता है तो उसको प्रॉफिट बुक करके उसको साइड पे हो जाते हैं। इस तरह FTM भी काफ़ी गिरा है। गाला भी जो है ना वो अपनी बहुत पुरानी स्पोर्ट पे आ गया। यहाँ से इसने अच्छा खासा पंप लिया था, तकरीबन 10 to 15 टाइम्स इसने यहाँ से पंप लिया था। अभी उसी प्राइस के ऊपर चल रहा है। और अगर हम AVAX की बात करें, एवलांच की बात करें तो यहाँ पर एवलांच की सपोर्ट मैंने ड्रा की थी तकरीबन 66.64 के ऊपर, लेकिन जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स हैं वो टूट गई हैं।
और मैक्सिमम जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो टूट चुकी हैं। अभी जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट है वो तकरीबन $31 के पास है, और ये बल्कि $26 के पास भी ये ट्रेड कर रहा है। तो एवलांच के बारे में एक फ़र्ड भी है जिसकी वजह से इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा गिरी है। वो फ़र्ड ये है कि जो लूना है, लूना आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वो इसकी प्राइस काफ़ी गिरी है, तो उन्होंने अपने रिज़र्व में एवलांच के टोकन भी रखे हुए हैं। तकरीबन $70 मिलियन के जो है वो इन्होंने अभी टोकन रखे हुए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि लूना अपने आप को बचाने के लिए, अपने स्टेबल कॉइन को बचाने के लिए, लूना को बचाने के लिए ये जो इनका रिज़र्व है इसको भी सेल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बिटकॉइन का इनका शो नहीं हो रहा, आई थिंक इन्होंने सेल कर दिया है, और USDT कुछ चीज़ इन पर शो नहीं हो रही। तो एवलांच अभी शो हो रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि ये भी सेल करेंगे। तो इसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी प्रेशर में है, इसलिए इसको आप बाय करने से बेहतर है इसको आप शॉर्ट करें, ठीक है। लेकिन शॉर्ट जो है ना वो अगर तो बिटकॉइन नीचे आता है फिर शॉर्ट करें, अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है फिर इसके ऊपर जाने के चांस भी हो सकते हैं। और इसमें रिस्क भी है कि अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, जो लूना है वो स्टेबल हो जाता है, तो उसमें कोई डेवलपमेंट हो जाती है, तो फिर ये शॉर्ट काफ़ी रिस्की होगा। लेकिन फ्यूचर में बेहतर है ना ही जाएँ, फ्यूचर में लॉस के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, तकरीबन 32 के ऊपर, तो इससे शॉर्ट करना जो है वो काफ़ी नुकसानदेह भी हो सकता है। इस तरह जो लूना है, लूना ने काफ़ी सरप्राइज़ किया है, काफ़ी लोगों को सरप्राइज़ किया है। बहुत ज़्यादा जो है इसका बातें हो रही थी कुछ अर्सा पहले, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था, और मैंने यहाँ पर सपोर्ट और इसकी ड्रा की हुई थी 52 के ऊपर, और ये अभी सिर्फ 2 के ऊपर है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से जो है सपोर्ट की लाइंस जो है ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑलरेडी गिर चुका है। तो इस तरह अगर तो किसी प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता। इसलिए आप किसी भी एक प्रोजेक्ट में, सिंगल प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाएं। अपना जो पैसा है वो आप डाइवर्सिफाई करके लगाएं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लगाएं, ताकि एक प्रोजेक्ट गिरता है तो आपको दूसरे में आपका कुछ ना कुछ पड़ा हुआ, आप बिल्कुल ज़ीरो पे ना आ जाएं। तो इसलिए किसी भी एक प्रोजेक्ट से प्यार करने से गुरेज करें। तो इस तरह आप देखें कि जो बिटकॉइन, जो लूना की प्राइस है वो तकरीबन 0.69 तक आई है। 69 से दोबारा ये तकरीबन $7 तक गई है। मैं आपको अगर डेली में या फिर 4 आवर के चार्ट में दिखाता हूँ आपको। मैं 4 आवर का चार्ट ओपन करता हूँ मैं, तो यहाँ तक आप देखें तकरीबन $7 तक गई, तो 7.75 तक गई है। तो तकरीबन ये मिनिमम 7 टाइम्स ये प्रॉफिट है, सिर्फ 4 घंटे के अंदर ये प्रॉफिट आपको हुआ है। अगर किसी ने लो पे बाय किया होगा, तो अगर किसी ने हाई पे सेल किया होगा, जो कि बहुत कम चांस है, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस तरह अगर आप दोबारा इसको बाय करना चाहते हैं तो एक यहाँ पर एक मंथली सपोर्ट है, ये इंतहाई रिस्की प्रोजेक्ट है, तो लेकिन अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं 1.14 पे, ये देखें यहाँ से मंथली कैंडल जो है ना वो ओपन क्लोज हुई है, तो यहाँ से आप बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। इसी तरह जो जब ये मज़ीद नीचे आया था 0.69 पे आया था, उस प्राइस पे भी आप इसको एक बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। तो दोबारा अगर ये हिट करता है तो आपको 2-3 टाइम्स 4 टाइम्स आपको प्रॉफिट हो सकता है, अगर आप सिर्फ स्पॉट में भी अगर आप करें तो। इस तरह इन्होंने जो इनके जो फाउंडर हैं लूना के, इन्होंने काफ़ी अरसे से खामोशी इख्तियार की हुई थी, जिसकी वजह से प्राइस इसके नीचे जा रही थी, और अब ये बोले हैं तो इतना कोई ख़ास नहीं बोले। इन्होंने कोई इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बताया, जो कि इनका जो टेरा लूना का जो स्टेबल कॉइन है वो अनस्टेबल हो गया। तो इसके पीछे इन्होंने जो है ना वो बिटकॉइन रखा हुआ था कि अगर ये अनस्टेबल कंडीशन होती है तो हम बिटकॉइन सेल करेंगे, बिटकॉइन सेल करके उसकी जो है वो जो स्टेबिलिटी को जो है वो पूरा करेंगे। लेकिन यह है कि बिटकॉइन क्रैश करने से इन्होंने जब बिटकॉइन सेल किया तो बिटकॉइन पे भी एक क्रैश आ गया, तो साथ जो है वो लूना पे भी क्रैश आ गया, और अभी तक जो है वो अनस्टेबल ही है। तो ये है कि ये जो मॉडल है ये काफ़ी ख़तरनाक मॉडल साबित हुआ है। इसको मैं समझता हूँ कि जिस तरह दूसरे प्रोजेक्ट भी अगर इनको फॉलो करते हैं तो उनके ऊपर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसी तरह इसी चीज़ का इज़हार जो है वो इनके जो TRX है, TRX के फाउंडर हैं, उन्होंने भी किया है। TRX के फाउंडर कह रहे हैं कि शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर भी ऐसा अटैक हो सकता है। जस्टिन सन है ये फाउंडर है इनके, तो इन्होंने कहा है कि जो है कि वो यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा इस पर अटैक हो सकता है। उसके लिए स्पेशली इन्होंने 2 बिलियन US डॉलर जो है वो इसके लिए मुख्तस किए हैं, ताकि अगर इन पर अटैक होता है तो उसको कवर कर सकें। इसी तरह मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि कल ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो ETF आने जा रहा है। ETF क्या चीज़ होती है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो ख़ुद इन्वेस्टमेंट नहीं करती एक्सचेंजेस पे जाके, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं या बड़े बड़े वेल्स जो होती हैं वो जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ को वो देती हैं इन्वेस्टमेंट, तो उसकी वजह से जो है फिर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी उनकी इन्वेस्टमेंट संभालती हैं, वो इन्वेस्टमेंट फिर बिटकॉइन में करती है। तो ये 1-2 बिलियन डॉलर आने के इसमें चांस हैं, तो शायद ये इस खबर से बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर चला जाए। तो कल 12 तारीख है, कल जो है ना ये ETF ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा। पहले भी आना था, डिले हो गया था, लेकिन अब देखते हैं कि टाइम पे आता है कि नहीं आता। इस तरह जो CPI की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, लेकिन इतनी पॉजिटिव नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा रेशो नहीं है। जो मार्च के अंदर जो इनकी इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, वो 1.3% तक बढ़ी थी गलबन, अभी सिर्फ 0.3% तक बढ़ी है, लेकिन बढ़ी है। और किन किन शोबों में बढ़ी है ये लिखा हुआ है, शेल्टर, फूड, एयर फेयर इंडेक्सेस, ये चीज़ें जो है ना इसमें बढ़ी हैं। तो ओवरऑल जो है महंगाई की जो जिस परसेंटेज से बढ़ रही थी वो जो है परसेंटेज कम हुई है, लेकिन अगर आप मंथली देखें तो मंथली महंगाई फिर भी जो है वो पॉइंट सिर्फ यानी कम, यानी कि उसकी रेशो बढ़ने की रेशो कम हो गई है, स्पीड उसकी कम हो गई है बढ़ने की, लेकिन ओवरऑल महंगाई फिर भी बढ़ रही है। तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो है वो महंगाई की रेशो कम हो गई है, तो वो कम तो हुई है रेशो, स्पीड उसकी कम हो गई है बढ़ने की, लेकिन यह है कि महंगाई फिर भी बढ़ी है। महंगाई बढ़ने से जो है वो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो डाउन आई है। उसकी वजह यह है कि फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से फिर जो है वो डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो डाउन होने की चांस है। इसलिए जो है वो आप देखें कि यहाँ पर जो इतना ज़्यादा पंप नहीं आया 29,000 से ऊपर। तो बहरहाल अगर 29,000 से नीचे मार्केट गिरती है तो आप ये तकरीबन 24,000 तक भी आ सकती है, इसके अलावा 20,000 तक भी मार्केट आ सकती है। तो आज तक के लिए इतना है जी, बाकी कल इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।